Welcome to my YouTube channel. Today we gonna study about glands. ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ग्लैंड्स। कि ग्लैंड्स होती क्या है, कितने तरह की होती है, बस इतना ही समझेंगे। फिर उसके बाद एक एक पार्ट करके मैं वीडियोस लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे पूरी की पूरी, फिर एंडो के बारे में, और फिर मिक्स ग्लैंड्स के बारे में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है यानी कि जो बाहरी श्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं इनको, बाहरी श्रावी ग्रंथि। बाहरी श्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी के बाहर होते हैं। बाहरी श्रावी का ग्रंथि का मतलब है कि ये एंजाइम्स छोड़ते हैं, और उन एंजाइम्स को जो है एक उनको लाने के लिए एक सेपरेट नली होती है रिलीज करने के लिए। यानी कि ये जो है ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होते हैं कभी भी। यानी कि देखिए, अगर आप एग्जांपल देखिए आपका, जैसे कि लैक्रोपैग्निन ग्लैंड जो होती है आपकी, ठीक है, जो टीयर डक्ट्स होते हैं, ये आंसू को ये रिलीज करती है। अब आंसू आपके कभी खून के साथ मिलते हैं क्या? हाँ, वो फिल्मों की अलग बात है कि वो हीरो गाना गाते हैं कि भाई आंसू मिल गए, उसके अंदर खून के आंसू बहने लगे, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, फिल्मों में होता है ऐसा। मैमरी ग्लैंड इसका दूसरा एग्जांपल है, जो कि दूध को प्रोड्यूस करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में काम आता है बच्चे के, ठीक है। तो इसी तरह की जो बाहर श्रावी ग्रंथियां होती है बहुत सारी होती है। आपकी तेलीय ग्रंथि होती है, आपने देखा होगा नाक के ऊपर हमेशा चिपचिपा महसूस होता है। ये ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका काम होता है, फंक्शन होता है। स्वेट ग्लैंड्स होती है, जो कि हम पसीना जो हमारे को आता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये जो प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि स्लाइवा, जैसे कि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, या मुंह से हमारे जो लार निकलती है, लार जो ग्रंथि होती है वो कभी खून के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। उनका क्या काम होता है, वो पाचन तंत्र में मदद करती है, ठीक है। तो इन ग्रंथियों का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो होते हैं दूसरे टाइप की जो ग्रंथि होती है वो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी कि ये जो ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। हार्मोन और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होता है वो अलग वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। वो न्यूट्रिशन के वीडियो में आता है, तो आप अगर नहीं देखा तो न्यूट्रिशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हार्मोन रिलीज कहाँ होता है, हार्मोन डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है वो कैसे होती है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे ठीक दोनों आंखों के बीच में होती है, दोनों आंखों के बीच में होती है। इसका काम क्या होता है, नींद को लेकर आना। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको बच्चों को देखना, ऐसे थपथपाते हैं या ऐसे हिलाते हैं गोद के अंदर उठ के, वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। ये पीनियल ग्लैंड जो होती है बुजुर्गों में या बड़ी उम्र के लोगों में क्या होती है, बहुत कम काम करती है। इसलिए यही रीजन है कि उनको हमारे घर में देखना, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको नींद बहुत कम आती है। रात को सोएंगे 10 बजे तो सुबह उठ जाएंगे 2-3 बजे तक उठ जाते हैं। बच्चों को नींद ज़्यादा आती है क्योंकि उनमें ज़्यादा एक्टिव होती है और उसकी जरूरत भी होती है उन लोगों को, ठीक है। जैसे कि फिर जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से फंक्शन ना करे तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को थायराइड हो जाता है, बहुत मोटा जाते हैं, या फिर आयोडीन की कमी की वजह से भी होता है थायराइड हमें, ठीक है। आयोडीन की वजह से, कमी की वजह से अगर आप देखना गले में सूजन हो जाती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बाद में करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर मिलती है, ठीक है। राजमा के चावल के जैसी होती है, एक राजमा दाल के जैसी होती है देखने में एड्रिनल ग्लैंड। तो ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है। इसका क्या काम होता है, ये एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है हमारे खून के अंदर। वो हार्मोन कब रिलीज करती है, जब भी आप इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होते हैं। ये जो हार्मोन होता है आपको एकदम से उत्तेजित कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है। यानी कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं सामने से और आप देखते हैं कि अचानक से आपके सामने कोई बाइक आ गई, तो देखना आप एकदम से फुर्ती में आ जाएगा। अचानक आपके सामने कोई सांप आ गया, तो इस तरह की परिस्थितियों में एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रिनल हार्मोन को हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करती है। बहुत से लोग होते हैं आजकल स्पोर्ट्स के अंदर चलन चला हुआ है, एड्रिनल के इंजेक्शन भी आते हैं, एड्रिनल हार्मोन के इंजेक्शन डायरेक्टली लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं लोग, और उससे उनको एकदम से बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर ज़्यादा देर तक एड्रिनल आपके खून के अंदर रहे
थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए रहता है तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपको एक्टिवेट कर देता है ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आराम से अपने आप को सेव कर सके। लेकिन अगर लंबे टाइम तक रहता है तो इसके दिमाग के ऊपर बहुत खराब असर होते हैं, आपकी याददाश्त के ऊपर भी और दूसरे फंक्शन के ऊपर भी बहुत खराब असर होते हैं। इसीलिए जो एड्रेनल हार्मोन होते हैं हमें एक्स्ट्रा बाहर से नहीं लेने चाहिए। तीसरी ग्रंथि होती है मिक्स, ठीक है। देखो अब एक्सोक्राइन आपको समझ में आ गया, अंतस्रावी ग्रंथि यानी कि जो एंजाइम्स को रिलीज करती है, एंडोक्राइन यानी कि जो हार्मोन को रिलीज करती है। हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? सीधा खून में होता है। एंजाइम्स के लिए अलग नली होती है क्योंकि वो खून में नहीं जाना चाहिए, उसका काम भी नहीं होता, वो जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? जो आपकी एंजाइम और हार्मोन को रिलीज करे। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका पैंक्रिया ऑर्गन होता है। पैंक्रिया ऑर्गन जो कि आपके स्टमक के पीछे वाली साइड में होता है, वो क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं। ये 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है, ठीक है। एक करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपके जो तीनों डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं आपने देखा जैसे लार एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं, ये आपके जाते हैं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम रिलीज करता है, आपका फैट्स के लिए अलग एंजाइम यूज करता है, रिलीज होता है, और आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम रिलीज करता है। और दूसरा ये क्या करता है? ये हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इसके जो बेटा सेल्स होते हैं पैंक्रिया ऑर्गन के अंदर, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? वो करते हैं आपका इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होती है? डायबिटीज होती है, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन का ही काम होता है जो कि आपको आपके जो खून के अंदर जो ग्लूकोज है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उसको सेल्स के अंदर लेके जाता है जहां पे वो एटीपी उसका ब्रेकडाउन होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये इंसुलिन हार्मोन का काम। तो कहने का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि पैंक्रिया ऑर्गन क्या काम कर रहा है? एंजाइम्स को भी रिलीज कर रहा है, यानी कि डाइजेस्टिव जो जूस है उनको रिलीज कर रहा है, और हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है। तो ये इसलिए ये हो गई है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड। अब इसके बाद जो पार्ट 1 है ये, अब इसके बाद पार्ट 2 में हम देखेंगे एक्सोक्राइन, फिर 3 में एंडोक्राइन और फिर 4 में मिक्स्ड ग्लैंड देखेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। बेसिक ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई एक्सोक्राइन कौन सी होती है, एंडोक्राइन कौन सी होती है। मैंने देखा है अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सो करेंगे, फिर एंडो करेंगे, फिर मिक्स्ड ग्लैंड्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।